बिहार की राजनीति का इतिहास केवल नेताओं, जातियों और विचारधाराओं का इतिहास नहीं है। यह उन रणनीतिकारों का भी इतिहास है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक दांवपेच को नया आयाम दिया। इन्हीं में से एक नाम है प्रशांत किशोर का। एक ऐसा शख्स जिसने पारंपरिक राजनीति की सभी धारणाओं को चुनौती देते हुए यह साबित किया कि चुनावी जीत केवल जाति, वंशवाद या जमीनी नेटवर्क का खेल नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रक्रिया है। बिहार के चुनावी परिदृश्य पर प्रशांत किशोर का प्रभाव इतना गहरा है कि 2014 के बाद का कोई भी बड़ा चुनाव उनकी छाप के बिना पूरा नहीं होता। प्रशांत किशोर एक नए दौर की शुरुआत। प्रशांत किशोर का उदय एक सुव्यवस्थित, डेटा आधारित और संचार केंद्रित चुनावी रणनीति के नए मॉडल के साथ हुआ। संयुक्त राष्ट्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर चुके पीके ने जब 2012-13 में नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव अभियान में सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस के माध्यम से प्रवेश किया तो उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन उनकी असली परीक्षा और सफलता का मंच था बिहार। 2015 का विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक उदाहरण रचना। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर की रणनीतिक दक्षता का मास्टरपीस साबित हुआ। इस चुनाव में उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की रणनीति तैयार की। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के मोदी लहर को रोकना और नीतीश कुमार को एक विकास पुरुष के रूप में फिर से स्थापित करना था। पीके की रणनीति के प्रमुख स्तंभ इस प्रकार थे। पहला, बदलाव का नैरेटिव गढ़ना। पीके ने चुनाव का मुख्य मुद्दा सत्ता परिवर्तन को बनाया। नीतीश करेंगे बिहार में बदलाव की बात और भाजपा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्ति जैसे नारों ने एक स्पष्ट और प्रभावी संदेश दिया। यह नैरेटिव इस तथ्य पर आधारित था कि भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी थी और उसे हराने के लिए एंटी इनकम्बेंसी की भावना का इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा, नीतीश कुमार का विकास पुरुष में रीब्रांडिंग। पीके ने नीतीश कुमार की छवि को एक सामाजिक न्याय के नेता से आगे बढ़ाकर एक विकासशील और प्रगतिशील मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। उनके शासनकाल में हुई सड़कों का निर्माण, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था में सुधार को चुनावी अभियान का केंद्र बनाया गया। तीसरा, जातीय समीकरण का वैज्ञानिक विश्लेषण। बिहार की राजनीति में जाति एक कड़वी हकीकत है। पीके ने इसका इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर किया। उन्होंने महागठबंधन के जातीय समीकरण यानी मुस्लिम यादव और अति पिछड़ा वर्ग, दलितों को मजबूत करने पर काम किया। साथ ही भाजपा के प्रभाव वाली जातियों में घुसपैठ करने के लिए विशिष्ट जाति आधारित संदेश तैयार किए। चौथा, युवाओं और महिलाओं को लक्षित करना। पीके ने पहचाना कि बिहार का युवा वर्ग रोजगार और विकास चाहता है। हर गांव में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर युवाओं तक सीधे पहुंच बनाई गई। इसी तरह महिला मतदाताओं के लिए शराबबंदी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। पांचवां, माइक्रो टारगेटिंग और डेटा एनालिटिक्स। पीके की सबसे बड़ी ताकत डेटा को समझना और उसका विश्लेषण करना था। उनकी टीम ने प्रत्येक बूथ का विस्तृत डेटा एकत्र किया, मतदाताओं की प्रवृत्ति को समझा और उसके अनुसार रणनीति बनाई। यह पारंपरिक जनसभा राजनीति से एक कदम आगे की सोच थी। इस रणनीति का परिणाम चौंकाने वाला था। महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीतकर भाजपा गठबंधन को शिकस्त दी। इस जीत ने प्रशांत किशोर को देश के सबसे सफल और मांग वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। 2019 के बाद का दौर बदलते समीकरण और पीके की बदलती भूमिका। 2015 की सफलता के बाद प्रशांत किशोर का रास्ता बिहार की राजनीति से अलग होने लगा। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़कर एक बार फिर भाजपा से हाथ मिला लिया। इसने पीके और नीतीश के रिश्तों में दरार पैदा कर दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिका। इस चुनाव तक आते आते पीके ने सक्रिय रणनीतिकार की भूमिका छोड़कर एक राजनीतिक विश्लेषक और टिप्पणीकार की भूमिका अदा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए अनौपचारिक सलाहकार की भूमिका निभाई,
लेकिन 2015 जैसी सीधी भागीदारी नहीं थी। इस चुनाव में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी थी कि एनडीए की सीटें 100 से 120 के बीच सीमित रह सकती हैं, जो गलत साबित हुई और एनडीए ने 125 सीटें जीती। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के मजबूत प्रदर्शन की सही भविष्यवाणी की थी। प्रशांत किशोर के विचार बिहार बिहार की राजनीति का मूल मंत्र। प्रशांत किशोर के सार्वजनिक बयानों और विश्लेषणों से उनके बिहार संबंधी विचारों को कुछ स्पष्ट बिंदुओं में समेटा जा सकता है। पहला, जाति से आगे का बिहार। पीके का मानना है कि बिहार का मतदाता अब पारंपरिक जातिगत लगाव से ऊपर उठ रहा है। विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे अब उसके वोट का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि जाति अभी भी एक यथार्थ है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा, गठबंधन की अनिवार्यता। उनका विश्लेषण है कि बिहार की जटिल सामाजिक संरचना के कारण कोई भी एक दल अकेले सत्ता में नहीं आ सकता। सफलता के लिए सही गठबंधन का निर्माण और उसे प्रबंधित करना सबसे महत्वपूर्ण कला है। तीसरा, नीतीश कुमार का महत्व। पीके नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु मानते रहे हैं। उनकी सुशासन की छवि और अति पिछड़ा वर्ग में उनकी पकड़ को एक बड़ा राजनीतिक पूंजी माना है। चौथा, युवा शक्ति पर जोर। वे लगातार इस बात पर बल देते हैं कि बिहार का युवा वर्ग राज्य के भविष्य का निर्धारण करेगा। तेजस्वी यादव के उभार को उन्होंने इसी यूथ एस्पिरेशन का प्रतीक बताया है। पांचवा, राजनीतिक अस्थिरता पर चिंता। पीके ने बिहार में सरकारों के बार बार बदलने और दल बदल की संस्कृति पर गहरी चिंता जताई है। उनका मानना है कि इससे दीर्घकालिक विकास की योजनाएं प्रभावित होती हैं और मतदाता का विश्वास टूटता है। जन सुराज अभियान और राजनीति में सीधी एंट्री हाल के वर्षों में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बिहार पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इस बार एक रणनीतिकार के बजाय एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में। उन्होंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की है, जो एक राज्यव्यापी पदयात्रा और जन संपर्क अभियान है। इसके पीछे उनके विचार स्पष्ट हैं। राजनीतिक विकल्प की कमी को भरना। पीके का मानना है कि बिहार के पास वर्तमान में कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो विकास और सुशासन को प्राथमिकता देता हो। वह इस कमी को पूरा करना चाहते हैं। जमीनी स्तर का नेटवर्क खड़ा करना। 3500 किलोमीटर से अधिक की इस पदयात्रा का उद्देश्य गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सीधे समझना और एक जमीनी स्तर का समर्थन आधार तैयार करना है। एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रस्ताव। वह भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद से परे एक इश्यू बेस्ड राजनीति की वकालत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन यह अभियान भविष्य में एक नए राजनीतिक दल की नींव रखने का संकेत देता है। यह प्रशांत किशोर का बिहार की राजनीति में दोबारा प्रवेश का सबसे महत्वाकांक्षी और सीधा रास्ता है। निष्कर्ष, एक रणनीतिकार से एक दावेदार तक का सफर। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने 2015 में दिखाया कि कैसे एक सुविचारित रणनीति और संचार अभियान एक स्थापित मोदी लहर को रोक सकता है। उनके विचार, जो विकास और जाति के बीच एक संतुलन बनाते हैं, बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करते हैं। आज जब वह जन सुराज अभियान के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ रहे हैं, तो यह सवाल और मजबूत होता है, क्या प्रशांत किशोर रणनीतिकार से एक सफल राजनीतिक दावेदार बन पाएंगे? क्या वह बिहार के मतदाताओं को एक नए विकल्प के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो आने वाले चुनाव ही देंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार के अगले चुनावी युद्ध में, चाहे वह किसी भी भूमिका में हो, प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर चर्चा का केंद्र बिंदु बनेगा। वे बिहार की राजनीति के एक स्थायी और प्रभावशाली पात्र बन चुके हैं। क्रेडिट्स, युवा भारतीय पुरुष। स्क्रिप्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया। म्यूजिक, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी।